शुक्रवार की रात जेनिफर वैलेंटाइंस डे के लिए ऑफिस से निकलने वाली आखिरी कर्मचारी है। वो एक विस्तारित सप्ताहांत के लिए न्यूयॉर्क में अपने पूर्व मंगेतर से मिलने की योजना बना रही है, इसलिए वह उसे एक ईमेल भेजती है। जैसे ही वह ऑफिस से निकलती है, वो कैंडी का एक गुच्छा पकड़ती है और हवाई अड्डे पर जाती है। उसी समय एक सुरक्षा गार्ड काम से घर जाने की तैयारी कर रहा है। आखिर में दोनों को एक साथ लिफ्ट का इंतजार करना पड़ा। जेनिफर 49वीं मंजिल पर पहुंच जाती है और वह 42वीं मंजिल पर उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे ही वह देखता है कि उसका लड़का उसके साथ बातें करना और मजाक करना शुरू कर देता है। हालांकि वह बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं लेती है। लड़का उसे दीवार पर एक नक्काशी दिखाता है जब लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है, जब वह चाबियों का उपयोग करके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और अलार्म बटन दबाता है। ऐसा लगता है कि लिफ्ट अभी भी चालू है, फिर भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। साथ ही गाय अपने हाथ से दरवाजा खोलने का प्रयास करती है, लेकिन वह काम नहीं करता। पूरी तरह से काम कर रहे कैमरे के सामने हाथ हिलाने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। मामले को बदतर बनाने के लिए उनके फोन पर कोई सेवा नहीं है, क्योंकि वे 4 मंजिला भूमिगत हैं। चिंतित है कि वह अपनी उड़ान को याद नहीं करेगी। जेनिफर सोचती है कि सुरक्षा कहाँ है। 15 मिनट बाद वे दरवाजे पर दस्तक देते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। वो सुझाव देता है कि एक एस्केप हैच हो सकता है, जो उसे अपने कंधों पर अजीब तरह से चढ़ने और उसके साथ लिफ्ट की छत की जांच करने के लिए प्रेरित करता है। जब उसने उस पर टक्कर मारी तो उसका हाथ थोड़ा चोटिल हो गया और उसने उसे नीचे गिरा दिया। 1 घंटे बाद जेनिफर को पता चलता है कि वह अपनी उड़ान खो रही है, जबकि भगवान मूड को हल्का करने की कोशिश करता है। वह पूरी बात को कोसती है। लड़का अपना परिचय देता है और लिफ्ट पर कदम रखते ही उसने मजाक करना शुरू कर दिया। जब जेनिफर को पता चलता है कि उसके थर्मस में पानी नहीं है तो लड़का उसे अपनी बोतल प्रदान करता है, लेकिन वे मजाक में कहते हैं कि उसके पास जो शराब है उसे खोल देना चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके बैग में बोतल ओपन है और वे दोनों हंस पड़े। हालांकि वह शराब नहीं खोलती, वह अपना पानी स्वीकार करती है। वह लड़के को सांत्वना पुरस्कार के रूप में भोजन के बदले कुछ कैंडी देती है। वह सोचती है कि वे मंगलवार तक लिफ्ट में फंसे रहेंगे, इसलिए उन्हें अपना राशन बचाने की जरूरत है। बाद में एक खेल खेलने के लिए और कुछ निजी मामलों के बारे में बात करने के लिए। गाय का कहना है कि उसकी नौकरी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि कोई उसकी तलाश नहीं करेगा। जेनिफर के मुताबिक वह वैसी ही है। उनसे बातचीत के दौरान वह उसे बताती है कि वह न्यूयॉर्क में किसी को आश्चर्यचकित करने की योजना बना रही है, लेकिन संभावना है कि वह नहीं चाहती थी कि वह इसमें शामिल हो। लड़के को पता चला कि शराब खोलने और उसे जिंदा रहने के लिए उसे देने का समय आ गया है। वे कुछ समय बाद पीते हैं। जैसा कि वे एक दूसरे को आकर्षित करना जारी रखते हैं, वे एक दूसरे के करीब आना शुरू करते हैं। लड़का स्वीकार करता है कि उसने उसे पहले कार्यालय भवन में देखा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा ताकि पीछा करने वाले की आवाज न आए और उसे असहज महसूस न हो। नतीजतन यह उसे उतना परेशान नहीं करता जितना उसने उम्मीद की थी। वास्तव में जब वह उसे इसके बारे में बताता है तो वह हंसती है। जैसे ही वे अपने चित्र बना लेते हैं, वे उन्हें एक दूसरे को दिखाते हैं। उसने जो चित्र बनाया है वह जो कि पक्ष में अधिक है, जबकि उसका चित्र गंभीर पक्ष में अधिक है। वह माफी मांगती है और यदि वे जीवित रहते हैं तो इसे अपनी प्रोफाइल तस्वीर बनाने का वादा करते हुए ड्राइंग का एक स्नैपशॉट लेती है। भोजन के बारे में बात करने के बाद उसने विषय बदलने के लिए कहा, क्योंकि वे दोनों भूखे हैं। जब वह अलग अलग चीजों का एक समूह सूचीबद्ध करता है, वह प्यार करने के बारे में बात करने का विकल्प चुनती है और वह उठती है और अपना कैमरा उसकी ओर घुमाती है और उससे पूछती है कि उसने अपने जीवन का सबसे गंदा समय कहाँ प्यार किया है। गाय पहले तो अपनी कहानी साझा करने में हिचकिचाती है, इसलिए वह अपनी कहानी साझा करके शुरू करती है। जेनिफर उसे कॉलेज और लाइब्रेरी में एक पूर्व प्रेमी के साथ सोने के बारे में बताती है। जैसे ही लड़कों की बारी आती है, उन्हें अभी भी लगता है कि उनके पास साझा करने के लिए कोई रोमांचक कहानी नहीं है। जवाब में जेनिफर उनसे कहती है कि उन्हें एक कहानी बनानी चाहिए। एक काम पिकनिक के दौरान लड़के से एक आकर्षक लड़की ने संपर्क किया जो उसके साथ समय बिताना चाहती थी। उनका कहना है कि वे नशे में धुत होकर कार में सवार हो गए और जब वह गाड़ी चला रहे थे तब वे कपड़े उतारने लगे। वह जेनिफर को बताता है कि वह उत्तेजित हो गया और उसे रोकना पड़ा, जिससे वह फिर से असहज हो गया। सोचने के बाद उसने एक रेखा पार कर ली। वह माफी मांगता है, लेकिन वह कहती है कि यह अच्छा है। वह अजीब तरह से उसके आदमी से संपर्क करती है जो चुंबन करता है और लिफ्ट में उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वे आपस में प्यार करते हैं। तब गाइड उसे बताता है कि उसे उससे प्यार हो सकता है, लेकिन वह उससे दूर चली जाती है। जेनिफर ने खुलासा किया कि वह अपने पूर्व के साथ वापस आना चाहती है, इसलिए वह चीजों को ठीक करने और सब कुछ बेहतर बनाने के लिए न्यूयॉर्क में उसे सरप्राइज देना चाहती थी। लड़के के विपरीत वह अपने मुठभेड़ को आकस्मिक रखना चाहती है, क्योंकि उसका अपने पूर्व के साथ वास्तविक संबंध है। उसके साथ बातचीत में जेनिफर अपनी भावनाओं और अपने पिछले रिश्ते को लेकर ईमानदार है।
दूसरी ओर भगवान का मानना है कि वे जुड़े हुए हैं और आश्वस्त है कि उसका पूर्व उसके योग्य नहीं है। जब भगवान उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है तो वह पागल हो जाती है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अभी भी अपने पूर्व के साथ प्यार में है और वह उससे कहती है कि वे लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद अपने अलग जीवन में वापस चले जाएंगे। लड़का रोना शुरू कर देता है क्योंकि वह अलग थलग महसूस करता है और उसका मानना है कि वे एक दूसरे के लिए बने थे। अचानक जेनिफर को लगता है कि कुछ उसे झकझोर रहा है। वह उसके सामने अपना असली स्व प्रकट करता है। उनके रोजगार की जानकारी और उनके नाम ने भी उनसे झूठ बोला है। उस आदमी के अनुसार उसने न केवल उस पर ध्यान दिया बल्कि वास्तव में उसे हर दिन काम पर देखा। उनका फोन जेनिफर की सुरक्षा तस्वीरें प्रदर्शित करता है जब वह उन्हें ले गया था और तारीखों को सूचीबद्ध करता है। उसके पास उस पल का एक वीडियो भी है जब वह उस रात लिफ्ट में मिली थी कि उसने जेनिफर को डरा रखा था। उसने उसे सूचित किया कि वह वास्तव में बिल्डिंग सिक्योरिटी गार्ड है और जब वह कहता है कि कोई भी उसके जैसे लोगों पर ध्यान नहीं देता है तो वह क्रोधित हो जाता है। फ्रंट डेस्क पर काम करने के बावजूद उसने उसे नहीं पहचाना। वह उसे बताता है कि उसने उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी योजना बनाई क्योंकि वह उसे उसके पूर्व से बेहतर जानता था। आदमी अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और लिफ्ट को खोल देता है क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकती कि उसने उसके साथ क्या किया। जेनिफर का कहना है कि वह पुलिस को बुलाएगी और वह अपना शेष जीवन जेल में बिताएगी। गुस्से में वह उसे पकड़ लेता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है। जब लड़ाई के दौरान जेनिफर ने अपने पैर फड़फड़ाए तो लिफ्ट की चाबी टूट गई। चूंकि उनकी लड़ाई जारी है, वह उस पर अपना जूता फेंकती है और उसे बाहर निकालती है। जब वह यह पता लगाने के लिए उसके पास जाती है कि क्या उसने उसे मार डाला, वह अचानक उछलता है और उसे नीचे गिरा देता है। लिफ्ट में दोनों बेहोश हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर जागती है तो उसे पता चलता है कि वह आदमी पहले से ही होश में है। उसने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उनके तर्क के अनुसार वह उसे हर चीज से दूर करना चाहता था ताकि वे मानवीय स्तर पर जुड़ सके। उनका कहना है कि सिर्फ डेट ही नहीं, वीकेंड पर उनका पूरा रिश्ता लिफ्ट में था। वह मानती है कि वह इससे बच नहीं पाएगा क्योंकि कोई न कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। दुर्भाग्य से उसे पता चलता है कि उसने सप्ताहांत के लिए सभी बदलाव पहले ही ले लिए हैं और मंगलवार तक दूसरे गार्ड अंदर नहीं आएंगे। जब वह पूछती है कि वह क्या करेगा, वह जवाब देता है कि वह वापस जेल जाने के बजाय उसे मार डालेगा। उनके अनुसार उन्हें कभी भी कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, लेकिन जेनिफर का दावा है कि उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। परिणाम स्वरूप वह क्रोध की स्थिति में आ जाता है। बाद में वह उपहार खोलता है जो जेनिफर ने अपने पूर्व मंगेतर के लिए खरीदा था। बैग में उसे एक बॉक्स में एक शर्ट मिलती है। जब आदमी कमीज डालता है, वह जेनिफर से बाकी के उपहारों को खोलने के लिए कहता है ताकि वह पता लगा सके कि अंदर क्या है। जेनिफर सिगार, कैंची और लाइटर प्रकट करने के लिए बॉक्स खोलती है। एक सिगरेट जलाने के बाद वह जेनिफर को यह कहते हुए और भी ताना मारता है कि सभी अच्छे उपहार उसके पूर्व को वापस पा सकते थे। विडंबना के झोंके में वह उसे वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं देता है और उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। थोड़ी देर बाद लड़का जेनिफर से उसे डराने के लिए माफी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या वे सुलह कर सकते हैं। वह उससे एक और मौका मांगता है और उसे तुरंत जवाब न देने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि इसके बारे में सोचता है। एलिवेटर वीडियो प्ले में आदमी टिप्पणी करता है कि वीडियो में लोग एक साथ खुश लग रहे हैं। वह एक दिन विज्ञापन से जेनिफर को रिजॉर्ट में ले जाने का वादा करता है। गाय काम न करने वाली नियॉन लाइट से नाराज है और वह जेनिफर की थमस से उसे तोड़ देता है। उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि छत के पैनल के नीचे के प्रकाश बल्बों को किसी बिंदु पर बदला जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह उस पैनल को हटा सकते हैं और लिफ्ट को उस तरह छोड़ सकते हैं। जेनिफर उसके पास खड़ी हो जाती है क्योंकि वह थमस से उसे तोड़ता है। वह जेनिफर से वादा करता है कि अगर वह उसे वहां उठने के लिए बढ़ावा देती है तो नरक उसके लिए वापस आ जाएगा। हालांकि उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं है और वह सोचती है कि वह उसे बढ़ावा देकर उसकी मदद कर सकता है। उसका संदेह यह है कि वह उसके लिए वापस नहीं जाना चाहेगी और हम पुलिस बुला लेंगे। सब कुछ सुनने के बाद वह सुनना चाहती है। जेनिफर उसे बूस्टर के लिए मना लेती है। फिर वह उसके कंधों पर चढ़ जाती है और लिफ्ट से बाहर आ जाती है। आखिरकार वे उस लड़के से यह कहते हुए भाग निकले कि सीढ़ी और दरवाजा कहाँ है। जब जेनिफर घूमती है तो वह नाराज हो जाता है और सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान उसे मध्यमा उंगली देता है। वह लिफ्ट से बाहर निकलने का प्रबंधन भी करता है। वह लिफ्ट के बीम पर कपड़ों के 2 टुकड़े फेंकता है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगता है, जेनिफर पहले से ही दरवाजे पर जा रही है। लड़का उससे कहता है कि वह बेहतर भागेगी क्योंकि अब वह मरने वाली है। जेनिफर दरवाजे पर पहुंचती है जब वह पहले से ही उस स्तर पर पहुंच चुकी होती है जिस पर वह है और वह उसका पीछा करती है। जब उसने दरवाजा खोला और मदद के लिए चिल्लाई, उसने उसे पकड़ लिया और लिफ्ट में वापस फेंक दिया। नतीजतन वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह जेनिफर उठती है और आग बुझाने वालों को नोटिस करती है। महिला एक सिगार के साथ आग के अलार्म को सक्रिय करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह नहीं कर पाती है तो वह एक छोटी सी आग शुरू कर देती है।
धुएं से भरा फेफड़ा लिफ्ट में भर जाता है और आदमी उसे मुक्का मारते हुए उठता है और उसकी नाक तोड़ देता है। वो कपड़ों के एक टुकड़े का उपयोग कर उसे नियंत्रित करने में सक्षम है। फायर अलार्म बजने के बजाय वो उससे कहता है कि वे भीग जाएंगे और बिजली का कट लग जाएगा। वो सब कुछ कबूल करता है जो उसने जेनिफर के साथ किया था जब जेनिफर ने उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धमकी दी थी। उसका कैमरा चालू करना। वो खुद को समझाती है कि क्या हुआ। जेनिफर ने कैमरा घुमाते हुए उनसे उनका असली नाम पूछा। वो कहता है कि उसे जॉन डिकिंस कहा जाता है। लिफ्ट जानबूझकर अटकी हुई थी क्योंकि जॉन ने जानबूझकर उन्हें फंसाया था। उनके द्वारा चित्र की दीवार पर नक्काशी भी की गई थी। यह वह शुक्रवार था जब उसने लिफ्ट को चाबी से रोका जबकि वह नहीं देख रही थी। लिफ्ट में जेनिफर उसे स्वीकार करती है कि वह फंस गई थी। वो उसका अपहरण करने और उसके सवालों को फंसाने की बात कबूल करता है। उसे कैमरे के सामने उसके साथ किए गए हर काम को कबूल करने के लिए मजबूर करता है, जिसमें उसका सिर जमीन पर मारना और उसे दीवार के खिलाफ फेंकना शामिल है। उसने जॉन से पूछा कि वह उसका इंतजार क्यों कर रहा है और वह उससे कहता है कि वह उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। अगर वह सामान्य रूप से उससे संपर्क करता तो लड़की उसे ठुकरा देती। सुरक्षा गार्ड बनने से पहले जॉन ने उसे अपने बारे में बताया। उन्होंने एक बड़ी फर्म के लिए एक अकाउंटेंट के रूप में काम किया और एक परम हॉटशॉट थे। जॉन ने खुलासा किया कि कार में लड़की की कहानी सच थी, लेकिन अंत उससे अलग था जो उसने बताया था। नतीजतन वह बाहर निकलने से चूक गया और सीधे खड्ड में चला गया। 7 बार पलटने के बाद कार एक पेड़ से रुक गई। टक्कर लगने से उसकी मौत हो गई। जॉन को केवल 6 महीने की जेल हुई क्योंकि उसके पास खुद को बाहर रखने के संसाधन थे। जैसे ही वह जेल से बाहर निकला, उन्हें सिर्फ एक ही नौकरी मिली थी, वह है सिक्योरिटी गार्ड की। कई महीने बीत चुके थे और वह एक पल के लिए फिर से अपने जैसा महसूस करना चाहता था। उसने जेनिफर को क्यों चुना, इसका कारण अभी भी जेनिफर के लिए स्पष्ट नहीं है। उसकी महानता ही वह कारण है जिससे वह उसे पसंद करता है। आज सोमवार है और वे अभी भी फंसे हुए हैं। एडी नाम का एक सुरक्षा गार्ड अपनी प्रेमिका को इमारत की छत दिखाता है। जब वे अंदर चलते हैं तो वह जॉन की तलाश करता है और यदि वह उसे नहीं पाता है तो वह सुरक्षा मॉनिटरों की जांच करता है। जब एडी ने देखा कि जॉन और जेनिफर लिफ्ट में फंस गए हैं, वो उन्हें जगाता है। वो उनसे उन्हें वहां से निकालने के लिए कहता है। अपनी प्रेमिका के कहने के बाद वह नीचे आकर उन्हें बाहर निकालेगा। वह लिफ्ट में जाता है और दरवाजे खोलने के लिए एक क्रॉबर का उपयोग करता है। जब वह जाना चाहती है, वो उसे पहले दरवाजे पूरी तरह से खोलने के लिए कहता है और चला जाता है। जॉन उसे अचानक बाहर दस्तक देता है। एडी को बताया जाता है कि वह जॉन के पास है और वह उसे चाबी सौंपता है। वो उसे बताता है कि यह काम नहीं कर रहा है और एडी एक सिस्टम में चढ़ने की पेशकश करता है। लिफ्ट में वह फंस जाता है और उसे पता चलता है कि कुछ हुआ है जब जॉन ने उसे लिफ्ट से आधा काट दिया। जेनिफर को फिर से नॉक आउट करने के बाद वो उसे अपनी कार की डिक्की में रखता है। भवन में लौटने पर जॉन एडी के शरीर और कपड़ों का निपटान करता है, खुद को साफ करता है, अपनी वर्दी पहनता है और अपनी जेब में एक सिगार डालता है। जॉन के सामने डेस्क पर पहुंचने के बाद वह सुरक्षा कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए सभी वीडियो को हटा देता है। बाद में एडी की प्रेमिका भी जाग जाती है और जॉन उसे शाफ्ट में भी गिरा देता है। जैसे ही वह अपनी कार में बैठता है, वह जेनिफर को एकांत स्थान पर ले जाता है जहां उसका निस्तारण किया जा सकता है। वह तैयार करने के लिए एक कूड़ेदान में गैसोलीन डालता है। आदमी जेनिफर को बताता है कि उनके मतभेदों के बावजूद वह अभी भी उसे पसंद करता है और इस तथ्य पर पछतावा करता है कि वे एक साथ नहीं हो सके। जैसे जॉन कूड़ेदान में जाता है, जेनिफर दिखावा करती है कि वह मर चुकी है और उसे सिर पर मारती है और कार में बैठ जाती है और गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। आखिरकार जब वह ट्रे में जले हुए सिगार को देखती है तो वह रुक जाती है। अचानक जेनिफर पीछे हटती है और जॉन से टकरा जाती है जो घबरा जाता है। जब वह बाहर आती है, वह सिगार को हल्का करने और दूर चलने के बाद उसे कचरे के डिब्बे में पाती है और जेनिफर ढक्कन को हटाती है लेकिन डंपर में जॉन को जिंदा जला देती है। समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद। नई मूवी रिकैप पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।